अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की। तो एक एक पॉइंट करके देखते जाएं कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। ऐसे सेल्स जिनके पास पोटेंशियल हो, एबिलिटी हो डेवलप करने की, किस चीज़ को डेवलप करने की, बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल को बॉडी के अंदर, उन सेल्स को हम क्या नाम देंगे? स्टेम सेल्स का नाम देंगे। मतलब कि स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो बाकी बहुत सारे सेल्स की टाइप को बॉडी के अंदर डेवलप कर सकें। उनको हम क्या नाम देंगे? स्टेम सेल्स का नाम देंगे। इसी तरह अगर कंडीशन फेवरेबल हों, साजगार हालात हों बॉडी के अंदर या लेबॉर्ट्री में, तो स्टेम सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और बहुत सारे सेल्स की टाइप्स को क्या करेंगे? बना देंगे। जो सेल्स नए बनेंगे उनको हम डॉटर सेल का नाम देंगे। जो डॉटर सेल्स हैं वो या तो नए स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर। डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब ये है कि वो सेल्स मखसूस सेल्स के अंदर चेंज हो जाएंगे जो अपना अपना काम जो है बड़े अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएटेड सेल्स के पास ये क्या करते हैं? हैव मोर स्पेसिफिक फंक्शन। इनके पास मखसूस स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ख़ास काम होते हैं। जैसे कि ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, हार्ट मसल सेल्स, ये सारे के सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जैसे कि आपके पास जो सेल्स बोन को बना रहे हैं वो बोन सेल्स, जो ब्लड को बना रहे हैं वो ब्लड सेल्स, जो लिवर को बना रहे हैं वो लिवर सेल्स। मतलब कि ये डिफरेंशिएट हो गए हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर और बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसा सेल जिसके पास यूनिक एबिलिटी हो, जिसके पास खासियत हो डेवलप करने की, चेंज होने की स्पेशलाइज सेल के अंदर, और तकरीबन सेल की और जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके अंदर वो ख़ुद को चेंज करने की सलाहियत रखता हो। मतलब कि ऐसा सेल जिसके पास एक ऐसी सलाहियत हो जिसमें वो ख़ुद को डिवाइड करे और बाकी सेल्स की टाइप्स को बना दे बॉडी के अंदर, उनको हम क्या नाम देंगे? स्टेम सेल्स का नाम देंगे। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो क्या फ़वायद हैं? तो आप देख सकते हैं न्यू सेल्स आर प्रोवाइडेड बाय स्टेम सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ, कि जब ग्रोथ होती है, साइज में इजाफा होता है तो नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नए सेल्स कहाँ से आते हैं? स्टेम सेल से आते हैं। इसी तरह स्टेम सेल्स क्या कर देते हैं कि वो सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सेल थे, जो डैमेज हो चुके थे या लॉस्ट हो चुके थे, उनकी जगह नए सेल्स को भी कौन लाएगा? स्टेम सेल्स लाएंगे। दे कैन डिवाइड, ये बार बार तकसीम होते रहते हैं और पैदा कर देते हैं, बना देते हैं अदर टाइप ऑफ सेल्स ऑफ दीज सेल्स। मतलब कि वो जो सेल्स हैं वो ख़ुद को डिवाइड करेंगे और वो दूसरे सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होते जाएंगे और दूसरे सेल्स के को बना देंगे बॉडी में। इसी तरह स्टेम सेल थेरापी की बात करें तो स्टेम सेल थेरापी जो है ये इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट में। किस चीज़ का ट्रीटमेंट? स्पाइनल इंजरी हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, पार्किंसंस डिजीज़ हो, स्ट्रोक हो, बर्न्स, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल्स जो क्या होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो स्टेम सेल्स की, उनकी बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनकी बात करते हैं। जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं ये क्या करते हैं? दे सप्लाई न्यू सेल्स एज ऑर्गेनिजम्स ग्रोज। जैसे जैसे जानदार जो है वो ग्रोथ करता जाता है तो नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नए सेल्स कौन देता है? एडल्ट स्टेम सेल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट गेट डैमेज, और वो सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिप्लेस भी कौन करते हैं? एडल्ट स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे और वो जो नए सेल बनेंगे वो जाकर इस जो डैमेज सेल्स होंगे उनको रिप्लेस कर देते हैं और इनको हम कहते हैं मल्टीपोटेंट। एडल्ट स्टेम सेल्स को हम मल्टीपोटेंट का नाम देते हैं। इसका क्या मतलब है? मीन्स दे कैन ओनली चेंज इनटू सम स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी, नॉट इनटू एनी सेल, कि बॉडी के अंदर चंद एक स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ये चेंज हो सकते हैं, हर सेल में चेंज नहीं होते। और जो हर सेल में चेंज नहीं होते, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के लिए जो है इनको चेंज किया जाता है, खुद को चेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीपोटेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात की जाए
तो ये क्या होते हैं, दे प्रोवाइड न्यू सेल्स फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, कि जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उसके लिए नए सेल्स कौन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्रोवाइड करते हैं। इनको हम प्लोरीपोटेंट कहते हैं। प्लोरीपोटेंट का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर हर किस्म, किसी भी किस्म का सेल अगर चाहिए होगा तो ये खुद को उसके अंदर चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें, इंड्यूस्ड मतलब कि बाहर से इंड्यूस करवाए हुए, तो इनको लेबॉर्ट्री के अंदर साइंसदान बनाते हैं। दे कैन डिवेलप, ये बॉडी के अंदर किसी भी सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि प्लोरीपोटेंट हैं। अगर नेचुरल होंगे तो हम उनको इंड्यूस नहीं कहेंगे, अगर खुद से इंड्यूस करवाया गया है तो हम इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स का नाम देंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेम सेल्स हैं, इनके पास एबिलिटी है, इनके पास सलाहियत है, ये खुद को डिवाइड करेंगे। तो यही सेल्स नर्व सेल्स को बनाते हैं, यही लिवर सेल्स को बनाते हैं, यही कार्डियक सेल्स को बनाते हैं, यही ब्लड सेल्स को बनाते हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर किसी भी सेल्स को बना सकते हैं। और स्टेम सेल्स को हम बॉडीज मास्टर सेल्स भी कहा जाता है, मतलब कि इनको हम बॉडीज मास्टर सेल्स भी कहते हैं। इसी तरह अगर जो इनकी मेन क्लासिफिकेशन है, जो जदीद क्लासिफिकेशन है, उनकी बात करें तो इसमें आपको 5 टाइप्स के स्टेम सेल्स नज़र आते हैं, जिसमें टोटिपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। टोटिपोटेंट की बात करें तो दे कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स, जितनी भी सेल्स की पॉसिबल टाइप्स हैं ये टोटिपोटेंट उन अपने आप को क्या कर देते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट फ्यू सेल्स दैट अपेयर्स एज द जाइगोट स्टार्ट टू डिवाइड, के जाइगोट जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो वहाँ से चंद पहले सेल्स जो बनते हैं वो क्या कर सकते हैं, वही टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। प्लोरीपोटेंट की बात करें, दे कैन टर्न इन टू ऑलमोस्ट एनी सेल, ये किसी भी सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। सेल्स फ्रॉम द अर्ली एम्ब्रियो आर प्लोरीपोटेंट, कि जो अर्ली एम्ब्रियो होता है वहां पर जो सेल्स होते हैं वो प्लोरीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट की बात करें, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स, कि वो सेल्स जो एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हों, मतलब कि एक दूसरे के साथ रिलेट फंक्शन रखते हों, एक दूसरे के जैसे हों, थोड़ा बहुत आपस में जो है रिजेंबलेंस रखते हों, फैमिली की तरह के हों, तो ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर ही खुद को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जो एडल्ट हीमोटोपिएटिक स्टेम सेल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बना सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को। तो आप देख सकते हैं ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं सारी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फैमिली की तरह के सेल्स हैं, तो ये इसकी एग्जाम्पल में आता है। ओलिगोपोटेंट की बात करें, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स की चंद मखसूस टाइप्स के अंदर खुद को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एडल्ट लेम्फॉइड या इम्लॉइड स्टेम सेल्स इसके एग्जाम्पल में आते हैं। यूनिपोटेंट की बात करें, दे कैन प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स ऑफ देयर ओन टाइप्स, कि ये जो सेल्स हैं अपने जैसे ही एक ही तरह के सेल्स को बना सकते हैं, उनमें चेंज हो सकते हैं, और एडल्ट मसल स्टेम सेल्स इनकी एग्जाम्पल में आता है।